नमस्कार प्यारे बच्चों, करता हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम प्रकाश से संबंधित कुछ टॉपिक का अध्ययन किए थे। आपका 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आपको उसको एक बार देख लीजिएगा आपका। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। आपका आज देखेंगे प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होते हैं आपका, ठीक है ना। तो आज हम लोग समझ लिए थे प्रकाश किसे कहते हैं, आपका प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, आपका प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के प्रकार होते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं आपका जो है प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु के कितने प्रकार होते हैं आपका जो है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु, उत्सर्जन मीन्स होता निकलना होता, मतलब कहाँ से प्रकाश आ रही है, आप ये समझिएगा आपका। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक से दिया गया 3 प्रकार दिया गया, आपका 3 प्रकार दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका 2 होगा। क्या होगा आपका 2 होगा। तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार होते हैं, आपका 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपका, एक होता है आत्मदीप्त पदार्थ है या दीप्त पदार्थ कहते हैं, बोलते हैं इसको, बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एक होता है अदीप्त, एक होता है दीप्त, दूसरा होता है अदीप्त। एक होता है दीप्त पदार्थ। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार वस्तु कितने प्रकार, 2 प्रकार, एक दीप्त दूसरा अदीप्त। दीप्त और अदीप्त। दीप्त को बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, ल्यूमिनियस मटेरियल बोलिए, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलिए। एक अदीप्त को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, नॉन ल्यूमिनियस मटेरियल कहते हैं। अब दीप्त किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, यानी जिससे प्रकाश खुद निकलता हो, उसे क्या बोलते हैं आपका दीप्त पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, क्या करता हो आपका, उत्सर्जन करता हो, जिससे प्रकाश निकलती हो, उसे क्या बोलते हैं दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया सूर्य, हो गया आपका तारे, हो गया जुगनू, हो गया आपका, इन सभी से स्वतः लाइट निकल रही है, आपको खुद लाइट निकल रही, इसीलिए कहते हैं दीप्त पदार्थ, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, उसे क्या कहते हैं दीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे और जुगनू हो गया आपका। इसको फिर अदीप्त, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती हो, जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो स्वतः, उसे क्या कहते हैं आपका अदीप्त पदार्थ कहते हैं आपका जो है। जैसे किताब हो गया आपका, टेबल, कुर्सी हो गया आदि, ये सभी, इन सभी से लाइट नहीं निकलती, इसीलिए कहते हैं अदीप्त पदार्थ या अदीप्त या अप्रदीप्त बोलिए, इंग्लिश बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो, उसे क्या बोलते हैं अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं अदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे किताब हो गया आपका, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब, इन सभी से लाइट नहीं निकलती, इसीलिए इसे अदीप्त पदार्थ कहा जाता है आपका। फिर है आपका किरण किसे कहते हैं, किरण मतलब इट मीन्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे। किरण को क्या कहते हैं, रे। तो किरण किसे कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता हो उसके दिशा को ही क्या कहते हैं आपका किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता हो, प्रकाश जिस पथ पर चलता हो उसके दिशा को ही क्या कहा जाता है आपका किरण कहा जाता है। प्रकाश मान लीजिए एक पथ है आपका, एक रास्ते से जा रही है, इस रास्ते पे लाइट जा रही है आपका, तो इसके दिशा को ही क्या बोलेंगे किरण बोलेंगे। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता हो उसके दिशा को ही क्या कहते हैं किरण कहते हैं आपका, किरण कहते हैं आपका। अब किरण पुंज किसे कहते हैं, आगे आपका किरण पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं आपका बीम ऑफ लाइट कहते हैं समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं आपका 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को, मान लीजिए 1 किरण है आपका, 2 किरण है, 3 किरण है आपका, 4 5 किरण आपका, इनके समूह को ही क्या बोलेंगे आपका किरण पुंज बोलेंगे। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं किरण पुंज कहते हैं आपका, बीम ऑफ लाइट कहते हैं आपका। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका समांतर किरण पुंज, क्या आपका समांतर किरण पुंज है आपका। समांतर किरण पुंज को इंग्लिश बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और अभिसारी है दूसरा, क्या आपका अभिसारी को बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, मतलब कन्वर्ज होगा, एक जगह पर आकर के मिलेगा। फिर है अपसारी, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं आपका। अब है समांतर किरण पुंज किसे बोलते हैं, वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या हो समांतर हो। वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। देख लीजिए ए नंबर में बताया गया है आपका फिगर विथ फिगर है आपका, फिगर के साथ आपका वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या हो आपका समांतर हो। आप सभी लोग समांतर रेखा के बारे में सुने होंगे, जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, जिनके बीच की दूरी क्या होती है समान होती है। तो क्या समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या हो समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं आपका। फिर है आपका अपसारी किरण पुंज। क्या आपका अपसारी में क्या होगा बहुत सारी किरणें अलग अलग दिशा से आएगी और एक बिंदु पर आकर के मिल
मिल जाएगी आपको, तो इसे बोलेंगे अपसारी। इंग्लिश में बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती हो, वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आकर एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? अभिसारी, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दिशा से बहुत सारी किरणें आती है और एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए फिगर में, वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पे आकर के मिल जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं आपका। फिर आपका अपसारी। क्या आपका? अपसारी। अपसारी को क्या बोलते हैं आपका? अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं आपका? डाइवर्जेंट, मतलब अलग अलग दिशा में, एक बिंदु से क्या होगी, एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल करके अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में जाएगी आपको। तो अपसारी किसे बोलेंगे? वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से फैलती प्रतीत होती हैं, यानी एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में फैलती प्रतीत होती है, उसे बोलेंगे अपसारी। यानी कि एक बिंदु से निकलेगी और अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में फैलती प्रतीत हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से फैलती प्रतीत होती है। क्या होती है आपका? फैलती प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से फैलती प्रतीत हो, उसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज बोलेंगे आपका। जो है ये फिगर है आपका अपसारी किरण पुंज का, ये फिगर है आपका। तो आपसे प्रश्न पूछेगा किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं आपका? किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है आपका? समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। फिर समांतर किरण पुंज को परिभाषित करेंगे, अभिसारी को करेंगे और अपसारी को करेंगे। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा आपका जो है, ठीक ना। फिर हम देखते हैं आपका जो है प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के पास होने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार होते हैं आपका, यानी कि प्रकाश जो है, लाइट जो है, किस पदार्थ से गमन कर सकता है, किस पदार्थ से नहीं कर सकता है, उसके आधार पे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, तीसरा होता है पारभासी होता है। प्रकाश के गमन के आधार पे, पास होने के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार? 3 प्रकार होते हैं आपका। एक पारदर्शी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या कहते हैं आपका? ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। दूसरा है अपारदर्शी, इसको बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? ओपेक, OPAQ, ओपेक कहते हैं। और पारभासी को कहते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं आपका? ट्रांसलूसेंट। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए पारदर्शी किससे बोलेंगे? वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, मतलब कंप्लीटली पास कर जाती है। एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसके आर पार लाइट पास कर रही है, तो वो क्या आपका? पारदर्शी है। क्या आपका? पारदर्शी पदार्थ। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती हो, उसे पारदर्शी पदार्थ का। जैसे कांच हो गया, कांच के आर पर लाइट गमन कर सकती है आपका जो है। पानी हो गया, हवा हो गया, ये सभी क्या आपका? पारदर्शी पदार्थ। क्यों है आपका? क्योंकि इनसे सभी लाइट पूर्णतः कंप्लीटली पास करती है आपका। तो कोई पूछेगा पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती हो, कंप्लीटली पास कर जाती है, उसे बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या होगा? कांच हो गया, पानी हो गया, हवा, ये सभी पारदर्शी है। फिर अपारदर्शी, इसको बोलते हैं ओपेक कहते हैं। वह पदार्थ जिसमें सभी किरणें जिसमें नहीं होगा, जिससे सभी किरणें गमन नहीं करती, जिससे सभी किरणें गमन नहीं करती है, यानी कि वो ऐसे समझिएगा जिससे प्रकाश की किरणें गमन ही नहीं करती, उसे बोलेंगे अपारदर्शी बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। जैसे लकड़ी हो गया आपका, लकड़ी दरवाजा हम लोग लगाते हैं, लकड़ी का जो बनाते हैं, उससे लाइट गमन नहीं करती है आपका। किताब हो गया, लाइट गमन नहीं करती है आपको। वह पदार्थ जिनसे लाइट गमन ही नहीं करती हो, लाइट प्रकाश के कुछ भी हिस्सा, एक भी हिस्सा मतलब जो है गमन ही नहीं करता, उसे बोलेंगे अपारदर्शी बोलते हैं, ओपेक मटेरियल कहते हैं। फिर है पारभासी। क्या आपका? पारभासी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या कहते हैं आपका? ट्रांसलूसेंट कहते हैं आपका। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंश मतलब थोड़ा, अंश मीन्स कहते हैं आपका कुछ अंश, मतलब जो होता है प्रकाश का कुछ अंश गमन कर सकती है, उसे बोलते हैं पारभासी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः गमन करती है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया आपका, घिसा हुआ कांच हो गया आपका जो है, तेल लगा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच। इससे जो है लाइट जो है अंशतः, मतलब लाइट का कुछ ही हिस्सा क्या करेगा आपका? गमन करेगा। तो पारभासी पदार्थ किसे बोलेंगे? वह पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः गमन करती हो, मतलब कुछ हिस्सा ही गमन करती है, उसे पारभासी पदार्थ ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो गया आपका, घिसा हुआ कांच हो गया, आदि हो गया आपका।
फिर आपका देखिए है आपका, तो प्रश्न आएगा आपका बोर्ड में, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं आपका। कौन कौन से? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पास कर जाती है आपका। अपारदर्शी किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें गमन ही नहीं करती है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। और पारभासी से प्रकाश की किरणें अंशतः गमन करती हो, उसे बोलते हैं पारभासी कहते हैं आपका। जय ठीक ना, ये 2 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। फिर आपका प्रश्न है आपका, एक टॉपिक है आपका, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं आपका? प्रकाशीय आगे आएगा। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समांगी और विसमांगी माध्यम होता है आपका। देखिए प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिस क्षेत्र से, जिस वस्तु से नहीं बोल रहे हैं हम जो आपका, जिस क्षेत्र से प्रकाश की किरणें निकल करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। मान के चलिए आपका के रूम में मरकरी लगा हुआ है, ठीक है आपका, और आप कमरे में बैठे हुए टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं आपका, जैसे हम बैठे हुए टेबल चेयर पे बैठ करके बना रहे हैं आपका जो है, ठीक ना। अब आप सोचिए मरकरी है, मरकरी से और आपके बीच में क्या है? क्या है आपका? बीच में हवा है। क्या आपका? आपके रूम में मरकरी जो है और जो आप जहाँ पे बैठे हुए उसके बीच में क्या आपका? हवा है। तो यहाँ पे माध्यम के रूप में क्या कर रहा है आपका? हवा कार्य कर रहा है आपका। समझ में आया? जिस क्षेत्र से मतलब लाइट वहाँ से निकला, लाइट किस क्षेत्र से? बीच वाले एरिया, जिस क्षेत्र में हवा है उस क्षेत्र से गमन कर रही है। तो जिस क्षेत्र से प्रकाश की किरणें निकल कर हमारी आंखों तक पहुँचती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। हवा हो गया आपका, पानी हो गया, कांच हो गया, अल्कोहल, हीरा, ये सभी क्या आपका? प्रकाशीय माध्यम। जिस क्षेत्र से प्रकाश की किरणें निकल कर हमारी आंखों तक पहुँचती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक समांगी माध्यम होता है, एक होता है विसमांगी। क्या तब का? समांगी माध्यम किसे कहते हैं? एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो, उसे क्या बोलते हैं आपका? समांगी माध्यम कहते हैं। जहाँ का जिस ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो, उसे क्या बोलेंगे आपका? समांगी माध्यम बोलेंगे। जैसे जल हो गया आपका, कांच हो गया आपका, ये सभी क्या आपका? समांगी माध्यम है आपका जो है। फिर आपका विसमांगी माध्यम, एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता, उसे विसमांगी कहते हैं आपका जो है, ठीक है ना। समांगी समझ में आ गया? तो एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान, उसे समांगी कहते हैं आपका। और विसमांगी क्या हो गया? एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो? एक समान नहीं होता, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं आप। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इतना टॉपिक को कवर किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों का, ठीक ना, फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। ये आपका सेकेंड पार्ट था आपका, पहला पार्ट भी अपलोड कर दिया गया आपका, ये सेकेंड पार्ट था। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे वीडियो। तो इतना देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और यदि आप सभी लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।